दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और मैं इस समय साउथ अफ्रीका में हूँ। मेरी फ्लाइट लैंड की है जोहान्सबर्ग सिटी में। तो मैंने जो साउथ अफ्रीका की ट्रिप की स्टार्टिंग है वो क्रूगर नेशनल पार्क से की है। और क्रूगर नेशनल पार्क जोहान्सबर्ग से लगभग 360 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर बाय रोड भी आ सकते हैं, बट मैंने फ्लाइट लिया था टाइम सेव करने के लिए। तो लगभग 1 घंटे की फ्लाइट थी। और ये जैसा आप देख रहे हैं, ये स्कुकुजा एयरपोर्ट है। ये बहुत ही सुंदर एयरपोर्ट है। और 2014 में फोर्ब्स मैगजीन ने इसको प्रेटीएस्ट एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड का खिताब दिया था। तो ये बहुत ही अच्छा एयरपोर्ट है। और छोटा सा है, बहुत क्यूटली इसको मेंटेन किया हुआ है। और क्रूगर के अंदर हम लोगों ने स्कुकुजा अरेस्ट कैंप बुक किया हुआ है। तो यहाँ पर बहुत सारे अरेस्ट कैंप हैं जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट ओन्ड है। और बहुत सारे यहाँ पर प्राइवेट होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं। तो जो स्कुकुजा अरेस्ट कैंप है जो हमने बुक किया है वो यहाँ एयरपोर्ट से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये बिल्कुल क्रूगर के हार्ट में बना हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा स्कुकुजा अरेस्ट कैंप। और ये कैंप क्रूगर का लार्जेस्ट रेस्ट कैंप है। इसको एक्चुअली में क्रूगर की कैपिटल भी बोलते हैं, ये इतना बड़ा है। तो गाइस, यहाँ पे अराइव करने वाले दिन, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर आते हुए दोपहर हो गया था, तो आज के लिए यहाँ पर नाइट सफारी बुक किया हम लोगों ने। और ये बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है जो कि क्रूगर के अंदर ही मिलता है। इसके पहले मैंने इंडिया में बहुत सारी सफारी की है, बट वहाँ पर नाइट सफारी का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो ये एक बहुत ही यूनिक और डिफरेंट एक्सपीरियंस है। और मेरे ख्याल से अगर आप लोग भी क्रूगर आते हैं तो ये जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ऐसे रात में जब आप एनिमल्स को स्पॉट करते हैं तो ये काफी एक्साइटिंग होता है और बहुत ही एडवेंचरस फीलिंग आती है। तो गाइस, क्रूगर के अंदर हमने टोटल 5 दिन का स्टे बुक किया है। ऐसे क्रूगर इतना बड़ा है कि यहाँ पर लोग 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने के लिए भी रुकते हैं। बट क्योंकि जो मेरी आइटिनरी थी उसके हिसाब से मैं यहाँ 5 दिन मैनेज कर पाया। तो यहाँ पर क्रूगर के अंदर एक बेस्ट चीज है कि आप यहाँ की ऑफिशियल सफारी बुक कर सकते हैं, जैसे जो बाकी पार्क्स में होती है, मॉर्निंग एंड इवनिंग सफारी। और यहाँ पर नाइट सफारी का भी ऑप्शन है, तो आप वो बुक कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर कार रेंट कर सकते हैं और आप ये जंगल या पार्क के अंदर आप खुद से ड्राइव कर सकते हैं। तो आप खुद से ड्राइव करके और अपनी स्पीड पर, अपने कंट्रोल से आप इस पूरे पार्क को देख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इस पार्क को एक्सप्लोर करने का। और ऑल्दो ये पार्क बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारे जोन्स हैं, लेकिन आप जब रोड पर निकलेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे जानवर देखने को मिलेंगे, जैसे जीब्रा, जिराफ, इसके अलावा एलिफेंट। ये तो बहुत ही ज्यादा हैं। और डियर्स भी बहुत दिखेंगे आपको देखने में। एक्चुअली जो क्रूगर है वो फेमस है बिग 5 के लिए। तो एक्चुअली बिग 5 क्या है, जो 5 एनिमल्स हैं जिनको हंट करना सबसे डिफिकल्ट है, उनको बिग 5 बोलते हैं। तो इसमें एलिफेंट आता है, लेपर्ड आता है, लायन है, राइनो है, और इसके अलावा केप बफेलो है। तो जो यहाँ पर एलिफेंट है, बफेलो है, जेब्रा, जिराफ, डियर्स, ये आपको बहुत ज्यादा दिखेंगे। ऑलमोस्ट हर 2 या 3 मिनट पर आपको इनमें से कोई भी एनिमल दिख जाएगा रोड पर। यहाँ पर लायन और लेपर्ड भी 1000 के काउंट्स में है, बट उनको स्पॉट करना थोड़ा सा लक की बात है। पर मैंने फीडबैक पढ़ा इंटरनेट पर, और अगर आप मल्टीपल डेज का स्टे यहाँ बुक करते हैं क्रूगर में, तो काफी हाई चांसेस हैं कि आप लेपर्ड, लायन और चीता आप ये स्पॉट कर सकते हैं। यहाँ पर टाइगर नहीं है क्रूगर में, बट ये सारे बिग कैट्स हैं जो कि आप यहाँ पर बहुत इजीली स्पॉट कर सकते हैं। और ये बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है। जैसे मैंने बहुत सारी सफारी की इंडिया में, जैसे इंडिया में मैंने जो रणथंभौर किया है, जिम कॉर्बेट किया है, काजीरंगा किया है। बट वहां पर क्या है कि आप जैसे ऑफिशियल जो सफारी व्हीकल होता है उसके अंदर आप बैठ के जाते हैं, गाइड आपको ड्राइव करता है, तो आप पूरा कंट्रोल उनके पास होता है कि वो आपको जहां पर ड्राइव करें। बट यहाँ पर बेस्ट पार्ट ये है कि आप खुद से ड्राइव कर सकते हैं। और ये देखिए, ये एक लेपर्ड हमको दिखा था यहाँ की इवनिंग सफारी में, बट इस टाइम पर हम खुद नहीं ड्राइव कर रहे थे।
ये जो सैंड पार्क्स है उसकी ऑफिशियल हमने सफारी लिया था। तो ये जस्ट हम जो हमारी इवनिंग सफारी थी उसे कंप्लीट ही कर रहे थे, तो हमको ये रोड साइड में ये ऐसे लिपर्ड दिखा। ये काफी बड़ा और स्ट्रॉन्ग लिपर्ड है, और जब हमने इसको देखा तो इस समय ये देखिए अपनी टेरिटरी मार्क कर रहा है। तो ये एक बहुत ही कॉमन चीज है, जो बिग कैट्स होते हैं वो अपने टेरिटरी को मार्क करते हैं। दोस्तों, इस पूरे 5 दिन का स्टे जो था हमारा क्रूगर में, स्टे के दौरान हमने बहुत सारे एनिमल्स देखे, और बिग फाइव को हमने मल्टीपल टाइम्स देखा। जैसे ये हमारे लास्ट डे का है वीडियो, जब हम मॉर्निंग सफारी पे गए थे, और ये सामने एक मेल लायन बैठा हुआ था रोड साइड। तो ये काफी देर तक बैठा था आराम से। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारे सफारी जो व्हीकल्स हैं उनकी लाइन लग गई थी, बट इसको फर्क नहीं पड़ रहा था। ये काफी देर तक ऐसे बैठा हुआ था। तो कुछ साइटिंग बहुत ही अच्छी हुई है हमारी, और क्रूगर में ये बहुत ही कॉमन है। तो अगर क्रूगर आप आते हैं तो मल्टीपल डेज का स्टे यहाँ पर करें बुक, तो आपको डेफिनेटली सारे ही बिग फाइव और इसके अलावा जिराफ, ज़ेब्रा, मतलब पूरा इकोसिस्टम आपको देखने को बहुत ही आराम से मिल जाएगा। तो दोस्तों, अभी हम हैं क्रूगर नेशनल पार्क में, जो कि साउथ अफ्रीका में है। और ये जितनी भी सफारी होती हैं वर्ल्ड में, उसमें ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, और इस जो ये नेशनल पार्क है, यहाँ पर आप सेल्फ गेम ड्राइव कर सकते हैं। तो आप ऐसे कार रेंट कर सकते हैं यहाँ पर, और आप इस पार्क के अंदर, जो कि 2 मिलियन हेक्टेयर में ये फैला हुआ है पार्क पूरा, आप सेल्फ ड्राइव का मजा ले सकते हैं। यहाँ पर सफारी भी होती है, जैसे कि हम लोग यहाँ इंडिया में जिम कॉर्बेट या रणथंभौर में होता है, वो सफारी भी आप बुक कर सकते हैं, जो कि ऑफिशियल सफारी है। और आप ऐसे खुद से कार रेंट करके और आप सेल्फ ड्राइव भी कर सकते हैं। और अभी यहाँ पर जिस पार्क के हिस्से में हम हैं उसका नाम है स्कुकुजा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो क्रूगर नेशनल पार्क है वो काफ़ी बड़ा है, इसमें बहुत सारे कैंप्स हैं। तो अभी हम लोग जो इसका सदर्न पार्ट है, अभी हम लोग वहाँ पे स्कुकुजा में, और हम लोग स्कुकुजा से ड्राइव करते हुए यहाँ पर जो लोअर सावी का एरिया है, हम लोग वहाँ गए थे, अभी वापस जा रहे हैं। और ये रास्ता इतना अच्छा है, अभी यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर जो लायन दिखे, हम लोग को जिराफ दिखे मल्टीपल, हम लोग को डेयर तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। यहाँ पे एलिफेंट्स बहुत सारे दिखे हम लोगों को। तो ये बहुत ही अच्छा रास्ता है, और यहाँ पर जब आप सेल्फ ड्राइव करते हैं तो पूरा कंट्रोल होता है आपके पास। आप किस स्पीड में देखना चाहते हैं, आप कितना रुकना चाहते हैं। तो ये आई थिंक मस्ट डू है। अगर क्रूगर आप आते हैं तो आप यहाँ पर कार रेंट कर सकते हैं। मैं एक अलग से बनाऊंगा एपिसोड, जिसमें मैं आपको ये पूरा बता सकता हूँ कि क्रूगर की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आप कहीं से फ्लाई कर, लेट से आप इंडिया से आ रहे हैं या किसी और कंट्री से आ रहे हैं, तो आप कैसे यहाँ पर आ सकते हैं, मोस्ट जो एफिशिएंट वे आने का वो क्या है, कैसे प्लान कर सकते हैं, कार रेंटल आप कहाँ से कर सकते हैं, कितने दिन का प्लान कर सकते हैं क्रूगर में। ये सारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और तो अभी फ़िलहाल यही है, आपको दिखाता हूँ मैं पार्क। और तो भैया क्रूगर बहुत ही बड़ा पार्क है, और ये इतना वास्ट है कि इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि जिम कॉर्बेट से लगभग 6 गुना बड़ा है। तो टोटल जो इसका एरिया है वो 19,623 किलोमीटर है, मतलब स्क्वायर किलोमीटर। तो बहुत ही बड़ा पार्क है ये, और इसके मल्टीपल जोन्स हैं। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कहाँ स्टे करना है। जैसे हम लोग भी स्कुकुजा रेस्ट कैंप में है, जो कि इसके सदर्न पार्ट में है, तो क्रूगर के साउथ वाले पार्ट में है। और यहाँ पर और भी कैंप हैं, जैसे कुछ फेमस कैंप हैं। स्कुकुजा बहुत फेमस है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर सतारा है, वो फेमस है। लोअर साबी फेमस है। और अगर आप नॉर्थ में जाएंगे तो वहाँ पर भी बहुत सारे कैंप हैं, जैसे कि लिताबा है, उसके अलावा मुपानी है, सिंगवेजी है। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे रेस्ट कैंप्स हैं, तो आप अपना स्टे वैसे बुक कर सकते हैं।
कुछ पार्ट्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर टाइप के एनिमल साइटिंग के लिए फेमस हैं। कुछ पार्क ऐसे हैं, कुछ पार्ट जो हैं पार्क के वो ऐसे हैं जो कि बर्ड वॉचिंग के लिए फेमस हैं। तो आप एक बार रिसर्च करके आए। वैसे अगर आप अब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको, तो आप इस कुकूजा या लोअर साबी, ये दोनों रेस्ट कैंप हैं, ये कि सदर्न पार्ट में हैं और बहुत ही फेमस हैं। तो यहाँ पर आप स्टे अपना बुक कर सकते हैं। और फिर जब आप यहाँ पर ड्राइविंग करेंगे तो आप डिफरेंट रूट ले सकते हैं। तो अगर आप कुकूजा में स्टे कर रहे हैं, तो अगर आपको सतारा देखना है तो आप डे टाइम पर ड्राइविंग करके सतारा का एरिया देख सकते हैं और वापस आ सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे कुकूजा से लोअर साबी एक दिन का रूट लिया, फिर एक दिन हमने कुकूजा से सतारा का किया। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं और इसमें क्या होता है कि डिफरेंट रूट्स आप कवर करेंगे तो बहुत सारी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। जैसे ये देखिए, एक हम लोग को बहुत बड़ा एक एलिफेंट का हर्ड देखने को मिला। मोर देन 25-30 एलिफेंट्स थे यहाँ पर। ये मॉर्निंग सफारी थी हमारी। और जैसा कि मैंने आपको बताया वीडियो में कि आप यहाँ पर कार रेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी ऑपरेटर्स हैं जिनसे आप कार रेंट ले सकते हैं। बट जो फेमस हैं वो यहाँ पर एविस एंड ब्लू है, तो मैंने ब्लू के थ्रू लिया था। इनका थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एविस से, लेकिन बहुत ही क्लियर इनके गाइडलाइंस हैं। और आप कुछ जैसे इंश्योरेंस हैं वो ले सकते हैं एडिशनल, तो ये बहुत अच्छा है। तो ब्लू से आप ले सकते हैं। ऑनलाइन आपको इनका पूरा कैटलॉग और इनकी सर्विसेज मिल जाएंगी और ये बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट है रिस्पॉन्स में। तो आप इनको ईमेल कर सकते हैं, इनको कॉल कर सकते हैं और इनसे आप कोटेशन मंगा सकते हैं। तो यहाँ पर कार रेंटल बहुत ही हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि आप अगर सफारी बुक करेंगे तो वो मॉर्निंग और इवनिंग में होती है। बाकी डे टाइम के लिए आपके पास ऑप्शन है। मोस्टली यहाँ जितने भी रेस्ट कैंप्स हैं वहाँ पर, यहाँ पर रेस्टोरेंट है, स्विमिंग पूल्स हैं और काफ़ी कॉमन एरिया है। तो आप या तो वहाँ पर रिलैक्स कर सकते हैं, बट अगर आपने कार रेंट किया तो आप डे टाइम में भी आप यहाँ पार्क के अंदर ड्राइव कर सकते हैं। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट है कार रेंट करने का। Just like fire, no denying. I know we won't be late. Sky may be gray, there might be rain. I have to say, I know I do lean on faith. Darling, you. तो गैस आज क्रूगर में चौथा दिन है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मैंने एक कार ले रखी है, रेंट कर रखी है। तो यहाँ पर हम लोग सेल्फ ड्राइव भी करते हैं पार्क के अंदर। तो जो मॉर्निंग और इवनिंग की सफारी होती है जो यहाँ पर सैंड पार्क्स की है ऑफिशियल, उसके अलावा हम लोग यहाँ ड्राइव भी करते हैं। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और पार्क के अंदर हम ड्राइव कर रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी एनिमल दिखे हम लोगों को। अभी यहाँ पर सामने एक जिराफ था, वो थोड़ा साइड में चला गया है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। Mayday, Mayday, is there anybody who can help me? Help me. I don't think my heart is working lately. I can hear it calling for you. Yeah, yeah. You show me beauty in life. You put me first all the time. No one.
तो गाइस जैसा मैंने बताया था आपको कि यहाँ क्रूगर के अंदर आपको एलिफेंट, बफेलो और डियर ये आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे। तो अगर हम बात करें रफली काउंट की, तो यहाँ पर एलिफेंट लगभग 20,000 के आसपास है, और जो केप बफेलो है जो कि बिग फाइव का पार्ट है, वो लगभग 35 से 40,000 के आसपास है। अगर लायन की बात करें तो लगभग 2,000, और लेपर्ड लगभग 1,000 है। क्रूगर के अंदर जो है राइनो भी हैं, और यहाँ पर दो टाइप के राइनो होते हैं, एक वाइट राइनो है, दूसरा ब्लैक राइनो है। बट यहाँ पर क्या है, राइनो की पोचिंग बहुत ज्यादा होती है, तो इस वजह से राइनो का काउंट काफी डिक्रीज हुआ है पिछले कुछ सालों में। बट स्टिल यहाँ पर व्हाइट राइनो लगभग 2,000 से 2,500 के आसपास है, और ब्लैक राइनो भी लगभग 200 के आसपास बचे हुए हैं। बट 2024 और 2023 दोनों ही सालों में लगभग 70 से 80 राइनो का काउंट कम हुआ है। तो यहाँ पर पोचिंग काफी ज्यादा हो रही राइनो की। एक्चुअली में जो राइनो का हॉर्न होता है उसके लिए इनको इसमें हंट करते हैं। तो क्या है कि अभी जो क्रूगर नेशनल पार्क का जो मैनेजमेंट है वो एंटी पोचिंग के लिए काफी मतलब स्टेप्स ले रहा है, बट स्टिल अभी भी पोचिंग हो रही है। और क्रूगर के अंदर आपको हाइनास और वाइल्ड डॉग भी देखने को मिलेंगे, और यूजुअली इनके बीच में काफी टसल होता है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के फूड को स्नैच करते हैं। तो ये हाइना की साइटिंग हम लोग को दिन में भी हुई और हम लोग को रात में भी हुई। ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। जैसे अभी देखिए ये दो फीमेल हाइनाज हैं जो कि प्रेग्नेंट हैं, तो ये हमें मल्टीपल टाइम देखने को मिली। और जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्ट में कि क्रूगर में यहाँ पर नाइट सफारी का एक यूनिक एक्सपीरियंस है जो हम लोगों ने किया, और बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। वैसे ही यहाँ पे एक मॉर्निंग वॉक है और एक आफ्टरनून वॉक है। तो इस वॉक में आप एक्चुअली जंगल के अंदर वॉक करते हैं, कोर जंगल के अंदर, कोई फेंसिंग नहीं होती है। बस ये है कि आपके साथ 2 गार्ड होंगे जो कि राइफल्ड होंगे, और वो गाइड भी होते हैं। तो वो आपको थोड़ा सेफ एरिया में लेके जाएंगे, बट स्टिल क्योंकि आप जंगल के अंदर हैं तो कभी भी आपको कोई भी एनिमल दिख सकता है। जैसे जब हम लोगों ने मॉर्निंग वॉक किया तो हम लोगों को हाइना दिखा जो सामने से आ रहा था, बट फिर क्योंकि हम लोग काफी लोग थे तो हम लोगों को देख के वो वापस भाग गया। और यही मॉर्निंग वॉक के दौरान हमें ये एक लर्नेस दिखी थी जो कि अकेले, और ये शायद अपनी फैमिली को सर्च कर रही थी। Yesterday, there was sun and there was rain, beauty in the mundane. And as the light, and now there's something in the air, and a sparkly shimmer on our skin, restoring everything. दोस्तों ये साइटिंग हमको एक दिन अपनी इवनिंग सफारी के दौरान हुई, और हमने जस्ट अपनी इवनिंग सफारी स्टार्ट ही की थी। जो हमारी सफारी व्हीकल का ड्राइवर था उसके पास कॉल आई दूसरे ड्राइवर्स की कि यहाँ पर पूरा एक अलर्नेस की फैमिली है। एक्चुअली में जितने भी ड्राइवर्स होते हैं सफारी के वो एक दूसरे से कनेक्टेड होके हैं वॉकी टॉकी के थ्रू। ये एक फायदा है आप अगर सफारी बुक करते हैं तो। और दोस्तों जैसा मैंने बताया था अभी, ये मॉर्निंग सफारी हमने बुक की थी। तो इसमें ये ऐसे कोर जंगल के अंदर आप वॉक करते हैं, तो आपके साथ 2 गार्ड होते हैं। तो वैसे तो सेफ होता है, बट जैसा मैंने आपको बताया था, देखिए ये एक हाइना ये काफी पास आ गया था हम लोगों के, बट उसने हम लोग को ऑब्जर्व किया और उसके बाद वो वहां से भाग गया। बट ये भी काफी यूनिक एक्सपीरियंस है, कभी कोर जंगल के अंदर ऐसे वॉक करने का शायद मौका ना मिले आपको। तो अगर क्रूगर में आते हैं तो एक नाइट सफारी
और एक ये मॉर्निंग वॉक, आई थिंक ये तो आपको करना चाहिए। उसके अलावा आप जो रेगुलर मॉर्निंग और इवनिंग सफारी हैं वो आप चाहे कितना भी बुक कर सकते हैं, और यहाँ पर आप कार रेंट करके आप खुद से सेल्फ ड्राइव कर सकते हैं। बट ये बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था। I get a little bit breathless. My thoughts are too big. Can I get some comfort, please? I guess I should have been honest. A break to my heart. It's weighing me down, baby. I'm like a river that's overflowed. The sooner you know it, the less do we hurt. Let me speak the truth. I know you don't wanna face it. You think it's too late, but I can see past the rain. Won't you lay it on me? Turn the तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करता हूँ। तो ये जो भी वीडियो आपने देखा है, इसमें जितनी भी फुटेज थी वो पूरा हमारे 5 दिन के हाइलाइट्स थे। और जब 5 दिन हमने कंप्लीट किया तो हमें लगा कि हमें और टाइम स्पेंड करना चाहिए था, बट क्योंकि साउथ अफ्रीका बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो अगर आपको और चीज़ें देखनी है तो थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ेगा। बट अगर आप केवल क्रूगर प्लान करते हैं तो आप यहाँ मोर देन 5 डेज प्लान कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट में आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। यहाँ पर रोज आपको बहुत ही अच्छी और रेयर साइटिंग देखने को मिलेगी। तो गाइस मैं आप सबसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।